नमस्कार दोस्तों, हमारे छोटे से दिनचर्या में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आज नहा धोकर फ्रेश होकर हो गई हूँ तैयार और कल है करवा चौथ, जिसके लिए मैं आज जा रही हूँ अभी छोटी मोटी सी शॉपिंग करने के लिए और अपने हाथों में मेहंदी लगाने के लिए। तो मेरा व्लॉग आज का थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज से लेकर सरगी और करवा चौथ की सारी पूजा विधि विधान मैं आपको दिखाऊंगी अपने इस ब्लॉग में। तो प्लीज़ बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो करवा चौथ की मेरी प्रिपरेशन हो रही थी शुरू। ये मेहंदी की डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से लगाती है, बहुत ही खूबसूरत से एकदम फिनिशिंग के साथ लगाती है। जितनी खूबसूरत इसकी मेहंदी की डिज़ाइन है ना, ये लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है और क्यूट भी है। बहुत अच्छे से बहुत जल्दी इसने पूरा हाथ कंप्लीट कर दिया। शॉपिंग करके आने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी। लिटरली अभी 12 बज रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये देखो, मैं लगा चुकी हूँ मेहंदी अपने हाथों में और फिर सुबह सरगी के लिए उठना है। तो चलिए मिलते हैं सुबह। सरगी का समय 3:20 से लेकर 4:40 तक का था, तो फिर मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ इसके लिए मैं 3 बजे ही उठ गई थी। मैं तो पूरी रात ही नहीं सोई। तो मैं आ गई हूँ नहा के एकदम फ्रेश होके। उसके बाद हमें करनी होती है सबसे पहले तो 16 श्रृंगार। जो श्रृंगार 16 श्रृंगार के अंदर आता है वो सब कुछ, लेकिन मुझसे इतना सुबह इतना कुछ नहीं हो पाता है, तो मेरे से जितना बन पाता है मैं उतना ही करती हूँ। सिंदूर, बिंदी, आलता, चूड़ी, बस इतना ही मेरे से होता है और मैं इतना ही कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को प्रिपेयर किया अच्छी तरीके से, मॉइस्चराइज़र लगाया, चूड़ियाँ पहनी। मुझे चूड़ी पहनना कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, इस फेस्टिवल में मुझे चूड़ी पहनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जैसे खनखनाहट होती है ना चूड़ी की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे तो। आप लोग देख ही सकते हो कि मेरे घर में सब रूम का दरवाज़ा बंद है, सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे हैं। मैं कहीं किसी को डिस्टर्ब ना कर दूँ, इसलिए मैं हॉल रूम में आकर अपना शूट भी कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं तैयार भी हो रही हूँ। तो अब बारी आती है आलता लगाने की। मैं जा रही हूँ अब आलता लगाने के लिए। आलता लगाने के बाद मैं यहाँ पे अपना मांग निकाल रही हूँ बिना कंघी के हाथ की मदद से। उसके बाद फाइनली मेरा मांग निकल तो जाता है, लेकिन प्रॉपर सीधे तरीके से नहीं निकलता है। तो जैसा भी निकलता है मैं उसमें खुश होकर मैं अपनी मांग भर लेती हूँ। वो कहते हैं जितनी लंबी सिंदूर उतनी पति की आयु लंबी होती है। तो मेरे हिसाब से ना, पति की लंबी आयु से ज़्यादा पति की अच्छी ज़िंदगी की कामना करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी लंबी नहीं अच्छी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। फिर मैंने लगाई बिंदी। यहाँ पे सब कुछ जितना हो सके आप लोग नया यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है वो, क्योंकि हर पूजा में ना नया ही यूज़ करना पड़ता है। और मैं हो गई हूँ तैयार। मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना ही श्रृंगार किया है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे संकल्प लेने के लिए। व्रत की किसी भी व्रत को करने से पहले इस तरीके से फ्रेश होकर नहा के श्रृंगार करके हमें भगवान के आगे झोली फैला के संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद भगवान से प्रार्थना करने के बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में अपनी सरगी तैयार करने के लिए। यहाँ पे टाइम हो चुका था 4:15 और इतनी सुबह मुझे कुछ भी खाने का बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो इसलिए ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ एप्पल ही कट कर रही थी, क्योंकि मुझे उतना ही पसंद है। आया तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं इतना कुछ खा नहीं पाई। मैं सिर्फ एप्पल ही काट कर खाई हूँ। हाइड्रेटेड रहने के लिए लिक्विड यानी कि पानी, जूस, ये सब ज़्यादा ज़रूरी होता है, खाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी। तो मैंने खाने को लाइट लिया, सिर्फ एप्पल ही कट करके खाया और उसके बाद पानी मैंने पिए बहुत सारी। और ये देखिए मेरी सरगी की प्लेट तैयार हो गई है। बस इतना ही था, कुछ ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी सी रबड़ी, बस। उसके बाद मैंने फिर से प्रार्थना किया भगवान से कि मुझसे जो कुछ भी अनजाने में गलती हो गई हो मुझे माफ़ कीजिए। उसके बाद मैंने अपनी सरगी को स्टार्ट किया। फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।